हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। दया, दया तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, ये सच है। ये क्या कर दिया प्रद्युम्न? क्या कर दिया ये? देखो दया, ये जो कुछ भी तुमने अभी कहा सच है ना? कहीं हमने सुनने में कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई सर। मैंने एसीपी साहब को देखा। एसीपी साहब ने गोली मारी है सर। अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्यों। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों। हाँ। दया! दया तो ठीक हो? दया का खेल खत्म। तेरी तो प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, अरे प्रद्युम्न, 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 निकल गया, निकल गया। हाँ चित्रोली सर, कहिए क्यों फोन किया आप? कहाँ गए तुम अचानक? हाँ? चलो जल्दी आओ वापस। आई एम सॉरी सर, मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरा बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे आके जवाब दो। और अगर ठीक ठीक जवाब नहीं दे तो आई एम गोइंग टू अरेस्ट यू। क्या काम? गिरफ्तार करोगे मुझे? यस, गिरफ्तार। तुम्हारे भागने से पता चल गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अरे तिनका तो आप ढूंढते रहो चित्रोले साहब, मगर जब तक मैं दया के मुंह से नहीं सुनूंगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, तब तक मैं नहीं लौटूंगा। आपको जो करना है कर लो। गुड बाय चित्रोले साहब, गुड बाय। एसीपी कहीं दूर निकल गए। बहुत दूर चला गया प्रद्युम्न। या खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो। हे यू निखिल, यू कम हियर। यस सर। जल्दी से भाग के जाओ, मोबाइल कंपनी में फोन करो। देखो दया ने कहां से फोन किया था। यस सर। दया ने किसी की गर्दन मरोड़ के उसका फोन छीन लिया है। यस सर। यस सर, यस सर, ये करते रहो। गेट क्रैकिंग, गो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अभिजीत, तुम्हें एक दांत मिला था जिस पे सोना लगा हुआ था। कहाँ गया वो दांत याद नहीं आ रहा है? हैं? याद है सर। कहाँ है? वो तारिका ले गई है सर। तारिका? तारिका क्यों? सोना प्रेजेंट कर दिया? सर दांत में खून लगा हुआ था, खून। अगर हम ये पता लगा लें कि खून किसका है तो पता चल जाएगा दया ने किसका दांत तोड़ा है और वो लोग कौन है जिन्होंने दया को पकड़ा हुआ है। सर ये देखा, देखो देखो, डिटेक्शन किसको कहते हैं? अभिजीत जैसा डिटेक्टिव कोई और है ही नहीं। अभिजीत, उस रात जब तुम्हें एसीपी की आवाज आ रही थी, शूट अभिजीत शूट, तब तुम्हें एसीपी का चेहरा दिखाई पड़ा था। नहीं सर, वो सिर्फ आवाज आ रही थी। इसका मतलब है एसीपी वहीं पे छुपे हुए थे। शायद। तो वो वहां पे क्या कर रहे थे बताओ? वो वहां पे शूट अभिजीत, शूट।
शूट अभिजीत, शूट अभिजीत, शूट। शूट अभिजीत, शूट। वो ठीक से याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा, याद नहीं। जब जब डीसीपी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे याददाश्त के वांदे हो जाते हैं। किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाके बम पे 2-3 इंजेक्शन ठोकेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। गाजर मूली समझ के रखा है आपने सीआईडी ऑफिसर्स को। किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कुछ पता है आपको? डू यू अंडरस्टैंड पोस्ट एक्सीडेंट ट्रॉमा? हर रोज गोली खाओ, धूप में भागो, कभी बाइक पे चेस करो, कभी बस से कूद जाओ, मजाक है? सर दिमाग पे कितना असर पड़ता है आपको कुछ पता है? आपको कैसे पता होगा? आप तो ठंड में रहते हो, एसी में बैठे रहते हो, बाहर की गर्मी का आपको कुछ पता है सर? मिस्टर अभिजीत, 2 अंडर कवर ऑफिसर्स लाश बन गए, तीसरा एसीपी की नाक के नीचे मारा गया। दया को गोली लगी हुई है, एसीपी गायब है। 3 अंडर कवर ऑफिसर बचे, बस उनको बचाना है। That's all। मगर सर आपको इस तरह से सीआईडी ऑफिसर्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी सर। दुष्यंत हेमराज। दुष्यंत हेमराज, अपने आंसुओं का थैला सीआईडी ब्यूरो के बाहर रख के आया करो। यहाँ पे इस तरह से फ्लोर गीला करना अलाउड नहीं है, समझे? यस सर। और एक बात, सांप का काटा बच सकता है मगर चित्रोले का काटा नो चांस। सर दया सर ने कहां से फोन किया था, उस जगह का पता चल गया है। हाँ, कहाँ है जगह? सर गुराड़े नगर से रोड नंबर 5 से। सर मैं जाऊं सर? ठीक है, जाओ, खोलो जरा इसका हाथ। तुम भी जाओ साथ में। यस सर। क्या हुआ साहब? गाड़ी कौन से चौराहे पे पंक्चर हो गई? साहब तीनों एक साथ? हाँ, तीनों एक साथ। सदाब के ऊपर किसका खून है पता चल गया है, इसमें लिखा है मन्नू भाई। मन्नू भाई? ये मन्नू भाई तो अभी भी जेल से छूटा है। यहां पता करते। भाई साहब ये कमरा नंबर 17 किधर है? वहाँ। लेकिन आप लोगों को कौन चाहिए? मन्नू का ही कमरा है ना वो? हाँ, आप उसके दोस्त हैं क्या? दोस्त नहीं, उसके बाराती हैं। बाराती कहाँ रहता है ये? हाँ, वहाँ वहाँ। अरे कौन है?
साहेब मच्छी वाली है साहेब। अरे आज तो मंगलवार है, आज मच्छी नहीं खाता मैं। साहेब दरवाजा तो रुका, शायद आपका इरादा बदल जाए। सीआईडी वाले साहब, क्या हुआ साहब, कुछ लोचा हुआ क्या? दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं? जी पूछा गया कितनी बार ब्रश करते हो? जी 2 बार। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं सर? जरा अपने दांत चेक करवाओ। जी सर, मैं पहले डिसाइड तो कर लो कि आप सीआईडी वाले हैं, मछली वाले हैं या फिर डेंटिस्ट हैं। तुम्हारे ससुराल से सासू माँ ने भेजा है। इसके तो सारे के सारे दांत असली हैं। सारे दांत असली हैं? जी हाँ, टचवुड। मगर आप सब लोग ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं सर? इस सोने के दांत को पहचानते हो? जी नहीं। किसका है? मन्नू का। तुम मन्नू नहीं हो? जी मैं तो मन्नू का किराएदार हूँ, रवि। तो फिर मन्नू कहाँ रहता है? जी मुझे कुछ मालूम नहीं मालूम मुझे। इस चौल में कोई तो होगा जिसे पता हो कि मन्नू का घर कहाँ है। सर मन्नू का घर तो नहीं मालूम, मगर वो रोज दारू पीने जाता है, ये पास के देशी शराब के ठेके पे। अच्छा, इस मन्नू की दारू का नशा तो आज सीआईडी उतारेगी। मुकेश, मुकेश। कौन है? मैं एसीपी प्रद्युमन। दरवाजा खोलो मुकेश, जल्दी। मैं किसी भी एसीपी प्रद्युमन को नहीं जानता। मुकेश, मेरी बात सुनो और जल्दी से दरवाजा खोलो। कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। खोलो। दैट्स एन ऑर्डर मुकेश। बस सर, ऑर्डर मत दीजिए। पहले ही आपके ऑर्डर की वजह से मैं वहां खड़ा हूं जहां जिंदगी और मौत के बीच धागे भर की दूरी रह गई है। देखो मुकेश, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे कुछ ऑफिसरों ने अपनी जान गंवाई है इस मिशन में। इसी वजह से मैंने तुम लोगों को यहां पर बुलाया है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें और बाकी ऑफिसरों को मैं बचा सकूं। दरवाजा खोलो मुकेश। एसीपी साहब, आपने फंसा दिया हम सबको। ना हम घर के रहे ना घाट के। अब अंडरवर्ल्ड के सभी लोग हमें मारना चाहते हैं। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखो, मेरी बात मानो और दरवाजा खोलो प्लीज। विश्वास करो मुझ पर। मुकेश, क्या हो गया मुकेश? क्यों सर, पहचाना नहीं? मैं ही आपका ब्राइट ऑफिसर मुकेश हूं, जिससे आपको कभी बहुत उम्मीदें हुआ करती थी। उम्मीदें आज भी है तुम लोगों से,
आज भी वही उम्मीद है और इसीलिए तुम लोगों को इस खतरनाक मिशन पर भेजा था मैंने। बस लगता है तुम लोगों का हौसला थोड़ा कमजोर पड़ गया है। देश पर मर मिटने की शपथ ली थी, वो शपथ थोड़ी डगमगाई है। कोई बात नहीं, फिर से वो हौसला, फिर से वो उम्मीद देखना चाहता हूं मैं, फिर से। समझे मुकेश? जब हमारे अपने लोग ही उस हौसले का गला घोटना चाहे तो कोई क्या कर सकता है सर? क्या मतलब है तुम्हारा? आप सब जानते हैं एसीपी साहब, हमारी मौत का जिम्मेदार कोई अंदर का ही है, कोई अपना। क्या कहा तुमने? कोई अंदर का, कोई अपना? है कौन वो? मैं जानना चाहता हूं, है कौन वो गद्दार? क्या आपको वाकई में नहीं पता? नहीं, मुझे वाकई पता नहीं कौन है वो, मगर मैं जानना चाहता हूं उस गद्दार का नाम जो हमारे देश को बेचना चाहता है। कौन है वो? जिस आदमी ने हमारे नामों की लिस्ट अंडरवर्ल्ड को दी है वो कोई और नहीं, वो डीसीपी चित्रोल है। बोल देना अपने बॉस को, यही है वो लिस्ट। एसीपी प्रद्युमन के 6 अंडरकवर एजेंट। डीसीपी चित्रोले? जी हाँ सर, डीसीपी चित्रोले ने ही अंडरकवर कॉप्स की लिस्ट अंडरवर्ल्ड को सौंपी है। डीसीपी चित्रोले? जल्दी चल। साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। चलो जल्दी। जल्दी। चल जल्दी। चित्रोले साहब के घर में घुसना, मौत को दावत देना। अगर उन्हें पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा। जल्दी ताला खोल। इन लोगों के चक्कर में मैं और मेरे बीवी बच्चे फंस गए। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने ये धंधा शुरू किया। मर गया आज तो। क्या? हाँ सर, हो ही गया, बस देखता हूँ। जल्दी। खुल गया सर, मैं जाऊँ? भाग अभी, भाग। ये लो सर, जाओ। चित्रोले, चित्रोले, अब दुनिया को पता चल जाएगा असली चित्रोले क्या है। दुनिया भर को लेक्चर देते घूमता है। अरे तू क्या है, अब पता चल जाएगा, समझे?
यहाँ रखा है बैग। माय गॉड, चित्रोले साहब, चित्रोले साहब, ये क्या कर दिया आपने? अपने ही ऑफिसर्स को मरवाने के लिए पैसे लिए। तुम लोग घर में थे? तुम लोग? हाँ हाँ, घर में ही थे। ये लोग मेरे साथ ही रहते हैं। बहुत लोग मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? हे, हे, ये कहां से मुझे फंसाने के लिए पैसे लाए? चल पकड़ो इसे। क्यों मुझे जानते हो मैं कौन हूं? अरे एसीपी प्रद्युम्न है भाई, बड़ा नाम है इनका। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दो। सर इसने सब सच बोल दिया। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने साहब को मना भी किया, मैं ताला नहीं खोलूंगा। क्या? मगर साहब माने नहीं। मानेंगे कैसे? दिल में आग जो लगी हुई है कि किसी भी तरह से चित्रोले की छुट्टी करनी है। प्रद्युम्न, एक बात ध्यान रखना, मेरे जैसा ऑनेस्ट ऑफिसर ऑनेस्ट ऑफिसर डीसीपी चित्रोले, ऑनेस्ट ऑफिसर। ये बैग कौन लाया? बैग तो साहब ही लाए हैं साहब। क्या? मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बैग साहब ही लाए साहब। झूठ! सब आप ही लाए साहब। सर ये झूठ बोल रहा है। ये क्या करते रहते हो प्रद्युम्न? हाँ, क्या करते रहते हो? नहीं सर। तुम जाओ। सर मुझे माफ कर दो, माफ कर देना सर। सर बैग आप ही लाए सर। तुम इससे और नीचे गिर नहीं सकते चित्रोले साहब। बाय। एसीपी की टिकट तो कट गई, अब बचे हैं दया और अभिजीत। मनु भाई, जब से हमने इस दया को पकड़ा है ना, हम लोगों ने चैन की एक सांस भी नहीं ली। हाँ भाई, हर वक्त टेंशन बनी रहती है, कब जग जाए। भाई आप इसे टपका क्यों नहीं देते? जिंदा रखना है इसे, जिंदा। लेकिन भाई क्यों? अरे तुम दोनों का दिमाग छोटा है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। भाई आपके उस सोने के दांत से भी छोटा जिसे दया ने तोड़ दिया था।
देखो, ये सब ड्रामा यहाँ अब नहीं चलेगा। सीधी तरह से पैसे देते हो, नहीं तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। नहीं दूंगा मैं पैसे। क्यों दूंगा पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे। और अगर अब तुमने मुझसे एक भी पैसा मांगा ना, एक भी, तो मैं टेबल के ऊपर खड़े होकर कूद के अपनी जान दे दूंगा, कर लूंगा मैं। अबे बड़ा आया टेबल से कूद कर जान देने वाला। जब जेब में पैसे नहीं है तो 3 बोतल शराब क्यों पी? जल्दी कर। क्योंकि मेरा दिल तोड़ा है बिजली ने। मुझसे कहती है मुझसे शादी करेगी। मैं सच धज के उसके घर गया, उसकी सगाई हो रही थी यार। सगाई लगता है प्यार का मारा है। सही कहा भाई आपने। अरे काहे का प्यार का मारा? इसके जैसे 50 प्यार के मारे यहाँ आते हैं रोज। तो क्या मैं मुफ्त में उनको शराब पिलाता रहूं? मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? इस दुनिया में मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है यार। तुझे बोला ना यहाँ से बाहर जाने के लिए। पैसा तेरे पास है ही नहीं। ये डमरू क्या गर्दी मचा रखी है रे? अरे भाई, इस आशिक ने 3 बोतल शराब पी ली है और जेब में 1 रुपए तक नहीं है। क्या करें? कोई बात नहीं, उसके पैसे मैं दे दूंगा। उसको मेरे टेबल पे भेज। क्या हुआ? इस आशिक का बिल मन्नू भाई भर रहे हैं। मन्नू है? मन्नू भाई भर रहे हैं मेरा बिल। वैसे ये मन्नू भाई कौन है जिन्हें मेरी इतनी फिक्र है? मैं मन्नू भाई का चेहरा देखना चाहता हूँ। कहाँ बैठे हैं मन्नू भाई? ओ हीरो, इधर इधर। हाँ, मैं हूँ मन्नू भाई। आ जाओ। मन्नू भाई इधर आ जाओ। मन्नू भाई, धन्यवाद मन्नू भाई। टेंशन नहीं, तुम्हारा बिल मैं दूंगा, ठीक है? अब 2 पैक हो जाए। हैं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये मन्नू भाई, ये आपके चेहरे का हुलिया बिगड़ गया है। किसने किया? अरे मत पूछ यार, क्या बताऊं मैं। बस ये समझ ले कि तू अपने प्यार का गम बांट रहा है बिजली, और मैं अपनी पिटाई का। लेकिन मन्नू भाई, ये दर्द, ये पिटाई तो सिर्फ सीआईडी वाले ही कर सकते हैं। लगता है मन्नू भाई ने सीआईडी वालों से पंगा लिया है ना? तुझे कैसे पता? अबे तू कहीं सीआईडी का खबरी वबरी तो नहीं है? हाँ? हाँ? खबरी नहीं, खुद सीआईडी ऑफिसर है, सीआईडी इंस्पेक्टर काविन। सीआईडी इंस्पेक्टर काविन? ओह, तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास। इसे पहचानते हो? इसे कैसे भूल सकता हूँ? इसे तोड़ के दया ने बड़ा दर्द दिया है मुझे। अच्छा, तो ये चाल थी तुम लोगों की? सीआईडी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं यहाँ भाग के आया, और तुम लोग यहाँ पहले से जमे हुए हो। कहाँ जा रहे हो मुनादिर? बस करो। मेरे सोने के दांत वैसे ही दांत तोड़ चुका है। अब क्या बचे हुए दांत तुम लोग मिलकर तोड़ दोगे? नहीं। देख मन्नू भाई, मुझे सच सच बता दे कि तूने दया सर को कहाँ छुपा के रखा है, वरना वाकई में मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, समझा? मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब? देखो, हमने दया को चिकूवाड़ी वाले अड्डे पे छुपा के रखा था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया
हमें नहीं पता, और वैसे भी दया ने हमारी बड़ी धुलाई की थी। हाँ चीकू वाड़ी में कैद करके रखा था। हाँ किसके कहने पे किया था ये सब? मुझे नहीं पता। देखो, मुझे एक फोन आता था प्राइवेट नंबर से, और वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसे किसी भी कीमत पर दया चाहिए, और वो भी जिंदा। हाँ। क्या इसका मतलब कोई ऐसा दुश्मन है जिसे दया सर जिंदा चाहिए? ये कहानी तो और दिलचस्प होती जा रही है। चल पता कहां है तेरा ये चीकूवाड़ी वाला अड्डा? बोल। इनकी हालत देख को तो लगता है कि दया सर ने इनकी चटनी बना दी है। इसीलिए कहता हूं भैया, अच्छे काम किया करो, वरना यही नतीजा होगा, समझे? गलत आदमी से पंगा लिया तूने। कौन है? बेटी, एम्बुलेंस बुलाओ और सबको हॉस्पिटल भेजो। जिनके घाव आ रहे हैं मतलब दया आसपास ही होगा। हेलो, थैंक यू। यहां से किसी को भागते हुए देखा है? हाँ? कहां लेकर आए हो तुम मुझे? कहां लेकर आए हो? पट्टी खोलो। कहां लेके जा रहे हो? कहां लेके जा रहे हो? खोलो ये पट्टी। छोड़ो मुझे। खोलो ये पट्टी। खोलो। कहां लेकर आए हो ये? कहां लेकर आए हो मुझे? रुक जाओ। रुक जाओ। कहां लेकर आए हो मुझे? शिव सर, शिव सर, सर, तुम ठीक हो? हाँ? ये क्या हुआ? किसने किया ये? किसने किया ये? मैं ठीक हूं सर।
दया, यहाँ रखा है उन लोगों ने दया को। मेरे दोस्त के शरीर से निकले हुए खून की एक एक बूंद की कीमत चुकानी होगी इन्हें। भूली नहीं, फिर भी जाना तो पड़ेगा। दया, तुम ठीक हो? हैं? कौन लोग हैं इसके पीछे? अभिजीत। सर? सर आप यहाँ पे? कौन है? खोल दरवाजा! खोल! देख क्या रहा है? खोल इसे! खोल! सर, ये सब क्या हो रहा है सर? याद है अभिजीत, मैंने कहा था अंडरकवर कॉप्स के बारे में मेरे अलावा और एक आदमी जानता है। अभिजीत और एक आदमी है, और एक आदमी जो ये बात जानता है मेरे अलावा। कौन? कौन है वो है डीसीपी चित्रोले। अभिजीत वही सब कर रहा है ये। डीसीपी चित्रोले? उसने न जाने कितने ऑफिसर्स को बलि चढ़ा दिया है। एक एक का बदला लेना चाहिए अभिजीत। चित्रोले। कोई बात नहीं सर, हम सब साथ में हैं। उसका सारा हिसाब चुकता कर देंगे सर। हाँ दया। अरे आ गए तुम लोग। सर आप इस तरह छिप छिप के आ रहे हैं? अरे छिप छिप के आने की जरूरत तो हमें है। पूरे अंडरवर्ल्ड को पता चल गया कि हम लोग कौन है। सर मैं 7 साल से घर नहीं गया हूं। मेरी बीवी मेरा चेहरा तक नहीं पहचानती। मैंने अपना नाम बदल दिया, एक सीआईडी ऑफिसर से एक गुंडा बन गया और 7 साल से गुंडा बन के रह रहा हूं और गुंडे बदमाशों की खबर एसीपी साहब को देता आ रहा हूं। सर ये तो अच्छी बात है, इसमें रो क्यों रहे हो? तो क्या करें? आपने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा? अरे मैं तो दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता हूँ, दिन रात। सर आपने पैसों के लिए हम लोगों का नाम अंडरवर्ल्ड में बांट दिया। सबको पता चल गया कि हम लोग गुंडे नहीं, सीआईडी ऑफिसर्स हैं। सीआईडी ऑफिसर्स।
सर, लोग हमें जान से मारने के लिए हर जगह ढूंढ रहे हैं। ये देखिए सर, ये देखिए, मेरे ऊपर गोली चल चुकी है, ये देखिए। सर, अगर मैं मर गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। अरे यार, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों का नाम सिर्फ प्रद्युमन को मालूम था, सिर्फ उसे ही मालूम था। उसने अभिजीत और दया तक को नहीं बताया, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग कौन हो? हैं? मेरे पास कैसे आएगा तुम्हारा नाम? सर, क्या आप सच कह रहे हैं? ऑफ कोर्स, प्रद्युमन ने फंसाया है तुम्हें, प्रद्युमन ने। मैं तो तुम्हें बचाने आया हूं, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे छुपा दूंगा जहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रद्युमन ने तुम्हें धोखा दिया, मैंने प्रद्युमन को सीधा कर दिया। हेलो, हाँ, सब ठीक हो गया है, सब। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, सबको बंद कर दिया है, सबको। हाँ हाँ, जेल में, यस, जेल में बंद। तीनों के तीनों गिरफ्तार, तीनों के तीनों गिरफ्तार। लेकिन दया, तुमने फोन पे ये क्यों कहा था कि एसीपी साहब ने तुम पे गोली चलाई? क्योंकि वो शायद मुझे ऐसा ही कुछ याद आ रहा है। मगर दया, अभिजीत की गन से गोली क्यों चलाऊंगा मैं? सर, ये चाल है, डीसीपी चित्रोले की चाल। एक तीर से दो शिकार सर। हाँ अभिजीत, पहले हम तीनों खत्म हो जाएंगे और फिर वो अंडरकवर कॉप्स को बलि चढ़ाकर। क्या हुआ था उस रात, तुम बताओ। सर, उस रात मैं शूट अभिजीत, अभिजीत सर, नहीं। शूट अभिजीत, गोली मत चलाना, नहीं नहीं। शूट अभिजीत, नहीं, गोली मत चलाना। कल्लू सैम, इधर आओ, उठाओ इस दया को, गाड़ी में डालो जल्दी। अरे टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। इधर आओ, चले आओ चले आओ चले आओ, कमान कमान, इधर इधर इधर। लो 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 लो। सर, मैंने दया के पीछे भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रग्स का असर इतना ज्यादा था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। और जब अगले दिन मुझे होश आया तो हाँ, कुछ अब मुझे भी याद आ रहा है। उस रात दया उठो, कम ऑन दया, गेट अप, उठो दया, उठो उठो, हाँ उठो। उठो दया, अपनी गन उठाओ दया, उठ जाओ। दया उठो, तुम्हें मारना है उसे। मारना है तुम्हें उसे। अपनी गन उठाओ, उठाओ गन, गन उठाओ अपनी और चलाओ गोली उस पर, चलाओ गोली। मैं अंडरकवर हूं दया सर। चलाओ गोली दया, दया शूट हिम। सर नो। सुरा,
अब समझ में आ रहा है कि जब मैं वहां पर पहुंचा तब भाग 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 भाग। मगर सर आप ही की आवाज शूट दया शूट मेरे कान में गूंज रही थी सर। वो कैसे? जरूर टेप की थी मेरी आवाज दया, टेप की थी आवाज। मगर सर आपने ये बात छुपाई क्यों कि आप वहां पे थे? और आपने सारंग साहब को बताया क्यों नहीं कि मैंने दया को गोली नहीं मारी सर? क्योंकि अभिजीत, मुझे पता लगाना था कि है कौन वो गद्दार जिसने ये सारा खेल रचा है। वो था डीसीपी चित्रोले। चित्रोले बहुत जल्द इस शहर से सीआईडी का वो हाथ हट जाएगा जिसने इतने सालों में यहां गुनाह पनपने नहीं दिया। और उसके बाद जन्म लेगी पाप की ऐसी दुनिया जिसका सबसे बड़ा पापी होऊंगा मैं। बॉस आपका फोन है। हेलो, हाँ बोलो। क्या एसीपी अभिजीत और दया तीनों अंदर चले गए? ये हुई ना बात। इतनी मीठी खबर जैसे कारों में किसी ने ढेर सारी जलेबी की चाशनी डाल दी। वाह वाह वाह। जब से होश संभाला है इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब अगले 1 घंटे में एक मीठी खबर और सुनाता हूं। इन तीनों की मौत की खबर। मौत। गोली चलने की आवाज।
अरे बॉस, ये क्या कर दिया आपने? अगर जहरीली गैस नहीं डालते तो ये तीनों में मार डालते। चल तू ताला खोल। सर,
साकी, तुम ठीक हो? हाँ सर। ओके सर। आप ठीक है सर? मैं भी ठीक हूँ। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, मास्क फेंके किसने हमारे लिए? हुआ मास्क यहां से फेंका है किसी ने सर। सिर्फ वही तो है जो हमारी मदद कर रहा है, हमें बचाना चाहता है। और वो जानता था कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए उसने वो मास्क भेजे। सर वो उस खिड़की से फेंका था उसने वो मास्क, वहां पे जो खिड़की थी सर, वहां पे। ये सर, यहां से फेंका गया था मास्क। अभिजीत, इस तरफ चेक करो अच्छी तरह से, मैं यहां जाता हूं। सर। हाँ अभिजीत, ये अरे आप जानते हैं इसे? हाँ मुकेश, हमारा अंडरकवर कॉप। मैं आपका ब्राइट ऑफिसर मुकेश हूँ। वादा किया था मैं इससे कि इस पर एक खरोंच तक नहीं आएगी। इस बार भी मैं हार गया अभिजीत, नहीं बचा पाया मैं अपने ऑफिसर को। इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें सर। हाँ अभिजीत, नहीं छोड़ेंगे हम। अरे डोरा आ गया। मेरी मिठाई के डिब्बे कहाँ हैं? मिठाई बॉस? अरे भाई काजू कतली, तू तो जानता है ना कि काजू कतली मेरी फेवरेट मिठाई है। वो भूल गया, नहीं लाया है? चल कोई बात नहीं। अरे मैं जानता हूँ तू भी उतावला हो रहा होगा मुझे गुड न्यूज सुनाने के लिए। बोल। गुड न्यूज नहीं मिली बॉस। क्या? मैंने उन्हें फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। बेवकूफ कहीं का, तो फिर यहाँ क्यों चला आया तू समय बर्बाद करने के लिए? वहां जाके देखना चाहिए था ना क्या चक्कर है। अरे डोरा भाई, डॉन को तो मार दिया। बहुत खतरनाक है तीनों लोग। दिमाग, ताकत और फुर्ती सब कुछ है इन तीनों के पास, इसलिए जरा से भी गलती नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ ढूंढो उन्हें और देखते ही गोली से उड़ा देना। इसको भी मार दिया। ये गया।
ये भी मर गया। हटोरा बोल, तेरे काजू कतली खाने का वक्त आया या नहीं? हाँ बॉस, आ गया। क्या? यानी कि एसीपी, अभिजीत और दया तीनों खत्म, मर गए? यस बॉस। अरे वाह 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 डोरा, क्या खबर सुनाई तूने। अब एक काम कर, इस इलाके की जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं और उनमें जितनी भी काजू कतली है सब खरीद ले। ओके बॉस। आज पूरे शहर में मिठाइयां बांटूंगा, समझा? ठीक है बॉस। क्या खबर सुनाई, तीनों खत्म। आप जश्न मनाऊंगा, जश्न मनाऊंगा मैं। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? सामने क्यों नहीं आते? क्या हुआ मनु भाई? कुछ देर पहले तो बब्बर शेर बने हुए थे, अभी अचानक गीदड़ की एक्टिंग क्यों करने लगे? गलती हो गई दया भाई, गलती हो गई। छोटा भाई समझ के माफ कर दो, माफ कर दो। दया मुजरिमों को माफ नहीं, साफ करता है। क्या करता है? नहीं, देखिए समझाइए इनको, वैसे ही मेरी बहुत धुलाई हो चुकी है। शरीफ आदमी बन गया हूँ, शरीफ, एकदम शरीफ इंसान। तो फिर अपनी शराफत का सबूत दो। क्या सबूत चाहिए? बोलिए। पता चाहिए उस आदमी का जिसने ये सारा खेल रचा है। कुमार साहब का पता? मैं सच कहता हूँ, वाकई मुझे नहीं पता। वो कहाँ रहते हैं, नहीं पता। ये तो कह रहा था सर कि शरीफ आदमी बन गया है। यहाँ तो शराफत की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही। इंजेक्शन लगाओ इसे। सर इंजेक्शन ये शराफत का इंजेक्शन है। बुराई की दुनिया छोड़ के जो आदमी शरीफ आदमी बनना चाहता है उसको ये इंजेक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, फिर क्या होता है इससे? कुछ नहीं, इस इंजेक्शन के लगते ही तुम्हारे शरीर के पुर्जे पुर्जे में इतना दर्द होगा कि तुम दर्द के मारे कांपने लगोगे। हाँ? और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सारे पाप याद आ जाएंगे और तुम पश्चाताप के आंसू बहाओगे। हर 15 मिनट के बाद तुम्हारे हाथ पैर ऐसे जलेंगे जैसे तुम जलते हुए चूल्हे पे बैठ गए। नहीं, देखिए इसकी क्या जरूरत है? वैसे ही मेरी आंखों से पश्चाताप की गंगा जमुना बह रही है। इसकी क्या जरूरत है? क्या करें अभिजीत? इंजेक्शन कैंसिल करें? नहीं सर, मैं तो कहता हूँ दे ही देते हैं। नहीं देते ना, नहीं देते। क्योंकि तुम्हें अभी तक याद नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बॉस का एड्रेस क्या है, इसलिए। क्योंकि पश्चाताप यहाँ से दिल से होना चाहिए। दिल से महसूस हो गया, बहुत हो गया, महसूस हो गया, दिल से महसूस हो गया। फिर बताओ कहाँ मिलेंगे तुम्हारे कुमार साहब? के कुमार साहब का प्लान था सीआईडी को खत्म करने के बाद अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पे जश्न मनाएंगे। कुमार साहब सीआईडी को खत्म करने के बाद पनवेल वाले फार्म हाउस पर जश्न मनाएंगे, हैं? तो चलो हम भी वहीं फार्म हाउस पर पहुंच जाएंगे कुमार साहब की खुशियां दुगनी करने के लिए। हेलो एंजॉयिंग? गुड। अरे वाह कुमार साहब, क्या पार्टी दी आपने, अरे मजा आ गया। हाँ भाई, यही कुमार की स्टाइल है। जिंदगी का मजा लेते हैं दिल खोल कर, और किसी से दुश्मनी भी निकालते हैं तो भी दिल खोल कर। इसीलिए तो हम खुशकिस्मत हैं जो हमारा नाम भी कुमार साहब की दोस्तों की लिस्ट में शामिल है। आइए। अरे भाई, आपके इंतजार में तो कब से आंखें बिछाए बैठे हैं। भाई सच, अगर आप नहीं होते ना
तो ये सीआईडी को मिट्टी में मिलाने का ख्वाब हमारा कभी पूरा नहीं होता। कम ऑन, एंजॉय द पार्टी। हे, ड्रिंक लाओ साहब के लिए। कुछ तो ये है वो आदमी। कुमार साहब, वो वक्त कब आएगा जब आप हमें आज की खास पेशकश दिखाएंगे? अरे बस आया ही समझो। आप लोग तो जानते हैं भाई, कुमार कला का कदरदान है। इसलिए मैंने आज की शाम और आप लोगों के मनोरंजन के लिए इस देश की 3 सबसे खूबसूरत, हसीन और बहुत ही टैलेंटेड डांसर्स को बुलाया है। इस महफिल की 4 चांद लगा देंगे वो। वाकई, अगर कुमार साहब मैं गलत नहीं हूँ तो आप उन डांसरों को जरूर 80s के गानों पे डांस कराएंगे। बिल्कुल ठीक पहचाना भाई। आप लोग तो जानते हैं कि मुझे फिल्मी गाने बहुत पसंद है, और वो भी 80s के। अभिजीत, दया, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। हमें कुमार को जिंदा पकड़ना है, जिंदा। क्योंकि वही एक जानता है कि बिकू और कल्लू को तुम दोनों ने नहीं, बल्कि उसके गुंडों ने ही मारा है। चलो अपनी अपनी गन्स गाड़ी में रख दो। चलो लो। सर, हम लोग गोली नहीं चलाएंगे, गन तो रख सकते हैं हमारे पास। मैंने कहा ना दया, गन लाओ। अभिजीत, और दया तुम्हारी भी। चलो लेट्स गो। सीआईडी का गाना तो इन लोगों ने सुन लिया दुष्यंत। अब थोड़ा एक्शन दिखाते हैं। सीआईडी, डोरा, तू तो कहता था ये लोग सब खत्म हो गए। मैंने तो इन सब की लाशें देखी थी वहां पे। अगर सीआईडी वालों को ऊपर पहुंचाना इतना आसान होता तो तुमसे पहले जितने जिंगूरों ने कोशिश की वो सब कामयाब हो जाते हैं। अरे मैं तो तुम लोगों को बड़ा शरीफ समझता था, बड़े दगाबाज दिख रहे तुम लोग। ठीक कहा तुमने कुमार जी, बिल्कुल ठीक कहा है ना? क्योंकि मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि एक सीआईडी ऑफिसर कभी दगाबाज हो सकता है, कभी गद्दार हो सकता है। ये देख क्या रहे हो तुम लोग? इसीलिए खिला पिला के मोटा किया था तुम लोग को। चलो ढूंढ लो सबको। भाई साहब, गोलियां चलाने का कोई फायदा नहीं है। गोलियां मेरे पास है। और तू गन मत ढूंढ, ये देख। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पर बचोगे नहीं। तुम्हारा इंतजार तो सरकारी गाड़ी कर रही है। चलो। तेरे पास गन कैसे रह गई?
इतना विश्वास किया था तुम पर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर तुमने। सर क्या करता सर मैं? ये लोग मुझे मार डालते हैं। तुम मर जाते, मर जाते। इस कलन भरी जिंदगी से बच तो जाते, घिन आती है तुम पर। अरे कुमार जी, कहाँ भाग रहे मैदान छोड़ के? अब थक नहीं जाते? देखो तुम्हें मालूम नहीं है किससे पंगा ले रहे हो? कुमार 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 नाम है मेरा। एक ही को मौत की नींद सुना दूंगा। हटो हटो मेरे सामने से। अच्छा, देखो दूर रहो। खबरदार खबरदार मेरे पास है, मैं डालूंगा। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। पूरी सीआईडी टीम की तरफ से और उन तमाम शहीदों की तरफ से जो इस देश के लिए शहीद हो गए। कुमार जी, बहुत घुमा लिया तुमने हमें, हैं? लंगूर की तुम। कुमार जी, तुम्हें क्या लगा ये सारा खेल तुम खेल रहे थे हमारे साथ? हैं? सीआईडी का खेल था ये, तुम जैसे चूहे को बिल से निकालने के लिए। अब ये सुनकर तो तुम्हें बहुत मजा आएगा कुमार। तुमने जो पैसे दिए थे ना, करोड़ों रुपए चित्रोले को अंडरकवर कॉप्स की लिस्ट के लिए, वो लिस्ट नकली थी, वो नाम नकली थे। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, नए प्लान्स बनाते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। ले जाओ इसे। मेरी 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 बात, मैं बताता हूँ। सर आखिर हमने कुमार और उसके पूरे गैंग को पकड़ ही लिया। हाँ दिया, लेकिन हम उन ऑफिसर्स को भूल नहीं सकते ना, जिन्होंने हमारे इस मिशन के लिए अपनी जान कुर्बान की। हैट्स ऑफ टू देम। सर आज इतने दिनों बाद सब लोग ब्यूरो में हैं, इकट्ठे, बिना किसी टेंशन के। तो सर पार्टी तो बनती है। अरे हाँ, अरे पार्टी तो बनती है, लेकिन क्या आज ही करनी है पार्टी? हाँ सर, आज ही पार्टी करते हैं। अच्छा चलो आज ही करते हैं पार्टी, लेकिन पार्टी देने वाला कौन है? ये दुष्यंत है ना सर। ये नया, ये देगा पार्टी। क्यों? सब लोग हंस रहे, मैं भी हंसता हूं। क्या हुआ? सारे फूल मुरझा गए? हाँ सर, आपके रहते हुए यहाँ किसी के चेहरे पे हंसी आ कैसे सकती है? किसी को रुलाना है तो ये नहीं बुलाओ। सर, वो नकली लिस्ट देकर आपने जो पैसे लिए थे, वो पैसे कहां गए? ओ, अब समझा तुम लोग नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ? तुम लोगों ने समझा कि चित्रोले ने पैसे हाँ है? वो पैसे मैंने ट्रेजरी में जमा करा दिए, पुलिस वेलफेयर फंड में काम आएंगे। क्या भरोसा सर? है? क्या बोला? मैंने सुन लिया, समझे? जाओ, नहीं आना है तुम्हारा पार्टी में। अरे नहीं सर, प्लीज रुकिए ना आप सर। भाड़ में गई पार्टी। बुलाया किसने था?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.